नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे भारत में खनिज। भारत में कितने टाइप के खनिज पाए जाते हैं, कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण है खनिज की दृष्टि से भारत में, और भारत की जीडीपी में खनिजों का क्या योगदान है, वो भी हम इस वीडियो में क्वेश्चनों के माध्यम से विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो 4, 5, 6, 7 वीडियो बन चुके हैं ज्योग्राफी पर, तो आप पहले जाके उनको देखिए। मैं वादा करता हूँ वो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये जो सीरीज़ चल रही है वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं पर आधारित है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में खनिज। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आपको ऐसे धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल का नाम बताना है जो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो एक तो जस्ता पाया जाता है कायांतरित चट्टानों में, एक तांबा पाया जाता है एंड सीसा पाया जाता है। तो 1, 3 एंड 4 आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है सीधी आपको कि खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो ऐसे मिनरल का नाम बताना है जो चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो वो कौन सा खनिज हो जाएगा, उस खनिज का नाम होता है बॉक्साइट होता है, यानी कि बॉक्साइट। प्लेसर निक्षेप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्लेसर निक्षेप क्या होता है, ये पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलेड निक्षेप होते हैं। तो ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया, इसके आधार तल में जो जलोढ़ का निक्षेप होता है ना, उसी को क्या कहता है, प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। इन निक्षेपों में सोना, चांदी व प्लेटिनम जैसी महंगी धातु पाई जाती है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो सॉरी एक सेकंड, इन निक्षेपों में सोना, चांदी, प्लेटिनियम जैसी महंगी धातु पाई जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और ये जलेड के निक्षेप को क्या कहता है, प्लेसर निक्षेप कहा जाता है। तो एक और 2 स्टेटमेंट दोनों ही क्या है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री जल से प्राप्त होने वाले खनिजों के नाम बताना। एक तो नमक हो गया, एक ब्रोमाइन हो गया, नमक हो गया, ब्रोमाइन हो गया और मैग्नीशियम हो गया। अब्रक समुद्री जल से प्राप्त नहीं किया जाता है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है। तो रेड होल खनन कौन से राज्य में किया जाता है, तो ये मेघालय राज्य में किया जाता है। ये होता क्या है रेड होल, तो रेड होल क्या होता है, मेघालय में कोयला क्षेत्र है ना, कोयला क्षेत्र पाया जाता है। वहाँ पे एक सुरंग पाई जाती है, एक प्रकार की क्या पाई जाती है, संकीर्ण सुरंग, यानी कि बहुत ही पतली सुरंग पाई जाती है। उसी सुरंग को क्या कहा जाता है, रेड होल कहा जाता है। उनमें क्या क्या पाया जाता है, कोयला, लोहा आइसक, चूना पत्थर, डोलामाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। इस सुरंग में क्या पाया जाता है, एक तो डोलामाइट, लोहा आइसक, चूना पत्थर। तो इसी कारण इसके निक्षेप वहाँ पे जमे होते हैं, इसी को कारण इसको क्या कहते हैं, रेड होल कहते हैं। निम्नलिखित में किस लोहा आइसक का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। तो ऐसा लोहा आइसक का नाम बताना है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रिसिटी उद्योगों में करते हैं। तो मैग्नेटाइट ऐसा मेटल या मिनरल है जिसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, विद्युत उद्योगों में। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है, सत्य है, आपको बताना है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह आइसक से धनी है, यानी कि भारत में क्या पाया जाता है, लोहे के बहुत ही बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह आइसक है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। तो हेमेटाइट टाइप का जो लोह आइसक होता है उसका सबसे ज़्यादा उपभोग कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में किन खदानों का लोह आइसक विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ऐसे लोह आइसक का खान का नाम बताना है जहाँ से लोहा आइसक प्राप्त किया जाता है और वो कहाँ पे निर्यात किया जाता है, जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम में एक खान है, उसका नाम क्या है, बेलाडीला है उस खान का नाम है, जहाँ का कोयला कहाँ को निर्यात किया जाता है, जापान तथा दक्षिण कोरिया को। इतना उत्तम प्रकार का कोयला यहाँ से निकलता है। लोहा आइसक की खदानों व अवस्थित राज्यों के संबंध में क्या बतानी है आपको, स्टेटमेंट यहाँ सुमेलित करना है। तो चंद्रपुर कहाँ पाया जाता है, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में पाया जाता है।
ये खदान है ना, ये खदान है और यहाँ पे राज्य सूची है। तो चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बेलाडीला आपने अभी किया था, बेलाडीला छत्तीसगढ़, और मयूरभंज है जो उड़ीसा में है। तो चंद्रपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। एक में 2, चित्रदुर्ग बी में 4, तो ए में 2 और बी में 4, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 4 और इसमें 1, तो सीधा आप सिर्फ एक ही सूची से दूसरी सूची को मिलान करते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक ऑप्शन पड़ता ही आंसर करेक्ट आ जाएगा। निम्नलिखित में किन जगहों पर तांबे का खनन किया जाता है? तो तांबे का खनन कौन सी जगहों से किया जाता है वो आपको क्या बताना है? जगह बतानी है। तो बालाघाट से किया जाता है, खेतड़ी झुंझुनू से किया जाता है, पूर्वी सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है सिंहभूम। बालाघाट कहाँ स्थित है? तो झारखंड में ही, झारखंड में नहीं होकर कहाँ है? एमपी में है बालाघाट की खदानें। तो बालाघाट, खेतड़ी एंड पूर्वी सिंहभूम ये झारखंड में स्थित है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है हमारे राजस्थान में। तो 1, 3 और 4। हजारीबाग भी कहाँ है? ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग है झारखंड में। एल्यूमिनियम धातु का सर्वाधिक निष्कर्षण निम्नलिखित में किस आयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण सबसे ज़्यादा बॉक्साइट से किया जाता है, यानी कि बॉक्साइट से सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट के निक्षेप बताने हैं जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो अमरकंटक पठार में पाए जाते हैं और एक है मेघालय की पहाड़ियों में बॉक्साइट के क्या पाए जाते हैं? निक्षेप पाए जाते हैं। तो 1 एंड 3। एल्यूमिनियम, पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों और उनके राज्यों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सम्मिलित है? तो एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है? अभ्रक उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, उनसे संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो कौन सा क्षेत्र कौन से राज्य से सम्मिलित है वो आपको क्या बताना है? सही बताना है। तो ब्यावर राजस्थान में है, बिल्कुल। नल्लोर तमिलनाडु में ना होकर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है नल्लोर। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। तो 1 एंड 3। नल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन से कथन चूना पत्थर के संबंध में सही है? तो चूने पत्थर के संबंध में आपको क्या बताना है? स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। तो चूना मेनली कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है, ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? औषधि चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये चूने के पत्थर को सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। ये औषधि चट्टानों में पाया जाता है, कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट चट्टानों में पाया जाता है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन है सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो सबसे बढ़िया टाइप वाला कोयला कौन सा है? तो सबसे बढ़िया वाला कोयला है एंथ्रासाइट, जिसमें 98% लोहे की नहीं कोयले की उच्चतम क्वालिटी पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है सही है? तो सही कथन को आपको क्या बताना है? करेक्ट है। तो पीट कोयले में कम कार्बन मात्रा, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा पीट में होती है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। वो कितनी है? 95 to 98% कार्बन की मात्रा के साथ सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइड है। और पीट सबसे निम्न स्तर का कोयला है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। तो गहराई में दबे तथा अधिक तापमान के साथ, यानी जितने गहरे होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे? तापमान बहुत ही ज़्यादा होगा गर्त में, तो वहाँ उस कोयले को क्या कहा जाता है? तो बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, 1 एंड 2। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो वह नवेली कहाँ है? तो नवेली है अपने तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट के क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। नवेली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? लिग्नाइट कोयले के भंडार। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। दामोदर घाटी में टर्सरी युग की कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो दामोदर घाटी में टर्सरी युग के नहीं पाए जाते, ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में क्या पाए जाते हैं? टर्सरी युग के कोयले, जहाँ पे वो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा,
इन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? टर्सरी युग के कोयले। तो गलत हो गया स्टेटमेंट। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, तो बिल्कुल गलत है ये। गोंडवाना क्षेत्र मेनली कहाँ पाया जाता है? तो वो गोंडवाना क्षेत्र पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के राज्यों के क्षेत्रों में क्या मिलता है? गोंडवाना कोयला। तो ये 3 नंबर और 2 नंबर दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, और केवल एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किन घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कौन सी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं। तो गोदावरी में पाए जाते हैं, महानदी में पाए जाते हैं, सोन। तो तीनों करेक्ट है आपके। तो आपको एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए हुए हैं? राज्य दिए हुए हैं। एक क्षेत्र किससे संबंधित है? कोयला से, और राज्य दिए हुए हैं। तो कौन सा क्षेत्र कौन से राज्य से संबंधित है वो आपको क्या करना है? बताना है। तो बोकारो कहाँ पे पाया जाता, कहाँ है? बोकारो झारखंड में है। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मेकुम कहाँ है? तो मेकुम हो गया अपने असम में, और तालचेर हो गया उड़ीसा में। तो एक में 3, बी में 4, एक में 3 और बी में 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में एक कोरबा नामक क्षेत्र है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपको क्या करना है? बताना है। तो वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है कोरबा क्षेत्र। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन से युग्म क्या है? सम्मिलित है? नहीं है। एक तरफ आपके तेल उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या दिए हुए हैं? राज्य दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है? नहीं है। तो बसिन कहाँ, तो कौन सा होगा? बसिन मन्नार की खाड़ी में नहीं होता है, और मारेन त्रिपुरा में नहीं होता है, कलोल गुजरात में, और नहरकटिया असम में होता है। तो बसिन कहाँ पे पाया जाता है? तो बसिन मन्नार की खाड़ी में नहीं होकर अरब सागर में है। क्या है? बशीर अरब सागर में है। बॉम्बे हाई क्षेत्र में पड़ता है कौन सा? बसीन। तो मोरेन त्रिपुरा में नहीं होकर कहाँ हो गया अपना? असम में हो गया। मोरेन भी हो गया, डिगबोई भी हो गया, नूनमती भी हो गया, और नहरकटिया भी हो गया। वो कहाँ पाए जाते हैं? तेल के प्रमुख क्षेत्र वो पाए जाते हैं असम में। तो इसमें हो गया एक और, एक सेकंड। बसीन मन्नार की खाड़ी में नहीं होकर कहाँ होता है? अरब सागर में। कलोल अंकलेश्वर गुजरात में होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। नहरकटिया असम में होता है। 1, 2 और 3 आपको क्या बताना है? सम्मिलित नहीं बताना ना। तो बसीन 1 और 4 आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। भारत निम्नलिखित में किस क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस पाई जाती है? भारत के कौन से क्षेत्र है जहाँ पे क्या पाई जाती है? नेचुरल गैस पाई जाती है। तो कृष्णा गोदावरी नदा बेसिन में पाई जाती है, खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, एंड अंडमान निकोबार में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? नेचुरल गैस। 1, 2 और 3। केरल में पाई जाने वाली मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम टाइप का खनिज कहाँ पाया जाता है? मोनोजाइट रेत में। ये इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अब आपको बताना है कि एक तरफ लोहे अक्षय के क्षेत्र दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? राज्य दिए हुए। तो आपको क्या बताना है? सम्मिलित करना है। तो मयूरभंज ओडिशा में, केंद्रमुख जमाव कर्नाटक में, बेलाडीला कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, और बोनाई श्रेणी झारखंड में। तो ए में 2, बी में 1 है। ए में 2 और बी में 1, तो 3 नंबर आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो तातीपाका आंध्र प्रदेश, ओएनजीसी बिल्कुल ये सही है। ओएनजीसी ने स्थापित किया था तातीपाका आंध्र प्रदेश में। डिगबोई असम में। IOCL डिगबोई, ठीक है। ये भी कोयली गुजरात में HPCL ने नहीं किया था, और बिना मध्य प्रदेश में BPCL ने किया था। तो ये 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट है, हो ही जाएगा। अब आपके ऐसे क्वेश्चन भी पूछते थे मैप के माध्यम से, या 4 जगह देते थे, उनसे संबंधित आपको क्या बताना था? करेक्ट है बताना था। ये 2013 और 2014 में बहुत ही प्रचलित था ऐसा ट्रेंड कि भारत का नक्शा या किसी भी क्षेत्र का नक्शा दिया जाता था, उनमें 4 पॉइंट दे देते थे, अब उनसे संबंधित क्षेत्र बताना था। तो यहाँ पे जगदीशपुर है। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में नहीं पड़ता जगदीशपुर। ये कौन सा? तो जगदीशपुर
बिहार में नहीं पढ़कर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। कोयली गुजरात में, देवगढ़ महाराष्ट्र में, और नल्लोर कहाँ पड़ता है अपने 4 नंबर पे नल्लोर है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो 1 नंबर पे जगदीशपुर, 2 पे कोयली, 3 पे देवगढ़ और 4 पे नल्लोर। ये सभी क्षेत्र तेल शोधन से संबंधित है। छोटा नागपुर जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। छोटा नागपुर सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है और वो समृद्ध है कौन से संसाधन से, तो वो खनिज संसाधन में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। निम्न में खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह राज्य है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें खनिज संसाधन बहुत ही प्रचुर यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कर्नाटक राज्य है। निम्नांकित राज्यों में किस एक में नामची के नामफुम कोयला क्षेत्र स्थित है। ये आपको ऐसे क्षेत्रों के नाम भी दे देंगे। नामची के फूम में कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, वो है अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। एपी में कौन है, नामची के नामफुम। सीमेंट के उत्पादक में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है, तो सबसे ज़्यादा कच्चा माल जो प्रयुक्त होता है सीमेंट में वो कौन सा होता है, तो चूने का पत्थर। तो निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक या सल्फर, गंधक को क्या कहेंगे हम, सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो गंधक के यानी कि सल्फर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ से 41% गंधक का उत्पादन किया जाता है। 2 नंबर पर गुजरात है 23% के साथ। भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, तो यूरेनियम खान जादूगोड़ा सीएम भूम जिले की एक खान है, उसका नाम क्या है, सीएम भूम जिले में एक खान स्थित है जिसका नाम है जादूगोड़ा, जहाँ से क्या उत्पादित किया जाता है, तो यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है, तो कोयला भंडारण के संबंध में सबसे समृद्ध जिला या राज्य कौन सा है या कौन सा क्षेत्र माना जाता है, तो ये है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी। तो इसी के साथ हमारे क्या होते हैं क्वेश्चन आज के समाप्त होते हैं। तो कल मिलेंगे हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वो 7 वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।